नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहते हैं कि पीएम मोदी विश्व के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिनके पास यह क्षमता है कि वह अपने देश के हितों को देखते हुए एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हैं, उन पर चाहे जितनी भी बाहरी दबाव क्यों ना हो। शायद यही वजह है कि दूसरे देश भी पीएम मोदी के दीवाने बने हुए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने पीएम को सबसे अच्छा इंसान बताया और कहा कि वह उनके दोस्त हैं। तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन भी पीएम मोदी की सराहना करने में पीछे नहीं है। उन्होंने तो अपने जीवन की घटनाओं पर लिखी एक किताब में पीएम मोदी का गुणगान किया। इस किताब का नाम अनशील्ड है और इसमें जॉनसन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि मोदी ऐसे चेंज मेकर नेता हैं जिसकी हमें जरूरत है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी में ऐसी कौन सी खास बात है जो इन बड़े नेताओं को भी उनका कायल बना रही है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ऐसी क्या खास बात है पीएम मोदी में? देखिए, हमने तो राजीव गांधी को देखा, विश्वनाथ प्रताप सिंह को देखा, चंद्रशेखर जी को देखा, देवगौड़ा को भी देखा, आई.के. गुजराल को भी देखा, अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा और मनमोहन सिंह को भी देखा। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि वर्ल्ड के ग्लोबल पावर्स, ग्लोबल लीडर्स हिंदुस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री का इस तरीके से प्रशंसा करते हो। चाहे वो पुतिन हो। पुतिन ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी के दबाव में नहीं आता, वो हमेशा अपने राष्ट्र हित में, मतलब हिंदुस्तान के फायदे में फैसला ले सकता है और उसको कोई डिगा नहीं सकता। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी, कोई अपने मन से वो बात नहीं कर रहे। उनसे पूछा कि भाई आप तो पूरी दुनिया के लोगों से आप मिले, कौन आपको लगता है कि भाई सॉलिड वर्ल्ड लीडर है? उन्होंने कहा भाई मोदी। मतलब बहुत अच्छा इंसान तो है ही, वो दिखने में जो है वो लगते हैं कि बड़ा फैमिली फादरली फिगर नजर आते हैं, लेकिन अंदर से बड़े सख्त हैं। बहुत खुश होकर ये भी बोले कि मेरे दोस्त हैं। हाँ, उन्होंने कहा मेरे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि भाई बहुत, उन्होंने कहा कि मैं एक देश का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम लोगों के बीच चर्चा चल रही थी तो वो बड़े, जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि बड़ा परेशान कर रहा है किसका, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जो कुछ व्हाट आई कैन मेक आउट, वो पाकिस्तान के बारे में बोल रहे थे। तो ट्रंप साहब ने कहा कि मैंने खुद ऑफर किया कि बोले कि भाई उसको बोलो तो मैं कुछ पाकिस्तान को कुछ हिसाब किताब लगाऊं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नो, आई विल डू इट, डोंट वरी, आई विल डू इट। तो वो क्या बता रहे हैं कि कितना डिटरमाइंड लीडर्स है। अब एक और ग्रेट पावर है ग्रेट ब्रिटेन। उसके एक्स प्राइम मिनिस्टर जॉनसन साहब ने लिखा, किताब लिख रहे हैं, वो किताब लिख रहे हैं। और जब कोई एक्स प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, भाई उनको कोई लेना देना रिटायरमेंट। तो इस तरह के मोमायर्स में जब कभी किसी लीडर के बारे में बातचीत होती है तो आप ये समझिए कि ये उनका बहुत ही ऑनेस्ट असर्शन है। किसी भी नेता के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से किया गया उसका विश्लेषण है। क्या कहा उन्होंने कि दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी जैसे व्यक्ति की जरूरत है जो बदलाव में बिलीव करता है, चेंज मेकर है। तो ये फक्र होने वाली बात है या नहीं है? हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन इधर मातम पसरा हुआ है, मातम पसरा हुआ है। अभी तो कोई जो अभी कंटेम्पररी हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी हो, हिंदुस्तान में कोई भी लीडर हो, उसके आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन दिन रात कुछ लोग गालियां देते हैं, मोदी ये तो मोदी वो, तो मोदी वो। पापा वॉर ने रुकवा दिया। दिस इज हाउ यू मॉक
बेशर्मी की कोई इंतहा है, कोई लिमिट है, कोई सीमा है? हम अपने ही लीडर को नीचा दिखाने में जो है एक सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देखिए, मनहूसियत उनके चेहरे पर नजर आती है। ट्वीट करेंगे प्रधानमंत्री पर्सनल अटैक, गोबर मिल गया ना, खाओ अब इसको। तुम्हारे लीडर के बारे में भी लोग लिखते हैं। एक और एक्स प्रेसिडेंट हैं ओबामा, उन्होंने भी किताब लिखी, मेमोइर्स लिखा, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। राहुल गांधी के बारे में क्या लिखा? अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि ये बिल्कुल अनगढ़ा सा बच्चा है जो अपने आप को साबित करने के लिए कुछ उधर उधर करता है, लेकिन उसके खोपड़ी में मैटर नहीं है, खोपड़ी खाली है, कुछ जानता समझता नहीं है, सब्जेक्ट का कोई ज्ञान नहीं है उसको, लेकिन अपने आप को वो बड़ा चतुर चालाक एकेडमिक टाइप का वो बिलीव करना चाहता है, बताना चाहता है। मनमोहन सिंह के बारे में भी लिखा, जिसका लब्बो लुभाव, भाई आप लिखते हैं तो कभी कभी आपने 4 लाइन में राहुल गांधी को निपटा दिया एक तरीके से, है ना? आपने कह दिया कि मैच्योर, बेवकूफ, सब कुछ कह दिया आपने। पप्पू अपने हिसाब से आपने डिफाइन करके साइड कर दिया, वो डायरेक्टली कोई नहीं लिख सकता। मनमोहन सिंह के बारे में लिखा, कितने बड़े के जवाब थे, हैं? ही न्यू कि दिस मैन इज अ प्राइम मिनिस्टर विदाउट एनी पावर, रियल पावर रेस्ट विथ मैडम सोनिया गांधी। कठपुतली थे ये, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। यही इनके मीडिया एडवाइजर ने इनके लिए शब्द चुना, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अब उन्होंने क्या लिखा? वैसे इनडिसिसिव आदमी है, किसी काम का नहीं है, उसको सेल्फ प्राइड नहीं है। कैसे? उन्होंने लिखा कि भाई जब मुंबई अटैक हो गया तो हमने पूछा, भाई साहब इतना बड़ा अटैक कर दिया आपने, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किया? नहीं जी, हम अगर एक्शन ले लिया होता तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को गलत मैसेज चला गया होता, मुसलमान नाराज हो गए होते। मतलब पाकिस्तान के ऊपर अगर हिंदुस्तान को एक्शन लेगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज हो जाएगा। मैंने आपने, और इसकी वजह से एक्शन नहीं लिया जाएगा, और इसलिए एक्शन नहीं। मैं, आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने ये बता दिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो पाकिस्तान परस्त है, गद्दार है, तभी तो नाराज हो जाएगा। और उससे हम डरते हैं, और डराने का तो पूरा इंडस्ट्री चल रहा है। भाई देखिए, एटम बम है उसके पास, एटम बम है ना? पहले कहता हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे कि भाई ऐसा है, क्या करें हम लोग, कोई इसका इलाज है नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो एटम बम है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका एटम बम जो है वो दिवाली का जो है पड़ाका बना दिया, उसका रखो अपने पास। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ इसलिए होती है कि वो फॉरवर्ड लुकिंग है। पूरी दुनिया में किस तरीके से, पूरी दुनिया को वो बोलने में जरा सा भी हिचकते नहीं है। ऐसे नहीं, हिंदुस्तान की मीडिया, कांग्रेस पार्टी, ये वामपंथियों का पूरा इंटरनेशनल गैंग जो है, उसने, आपने ये साबित करने की कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी एंटी मुस्लिम है। भाई जितने भी वेस्ट एशिया के इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे यूएई हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, किस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को नहीं मिला है? बताइए, ऐसे मिल रहा है क्योंकि तुम्हारे प्रोपेगेंडा, तुम्हारी झूठ, तुम्हारे अफवाह को वो लोग भी समझते हैं, वो जानते हैं कि आप जितना बड़ा काम करेंगे उतने ही बड़े दुश्मन बनेंगे आपके। तो हिंदुस्तानियों की साख, हिंदुस्तानियों की नाक, हिंदुस्तानियों की इज्जत, हिंदुस्तानियों का रुतबा पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी ने
ऊपर किया है, तो ये तो जो भी असेसमेंट करेगा प्रधानमंत्री का, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी रैशनल व्यक्ति अंधा नहीं, ये चिरकुट किस्म के वामपंथी नहीं, कोई भी रैशनल व्यक्ति तुलनात्मक स्टडी करेगा, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राहुल गांधी हो, इवन अटल बिहारी वाजपेयी हो, उनसे अगर तुलनात्मक एक कंपेयर किया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, काम में भी, स्टाइल में भी, और जिस तरीके से इनका कमिटमेंट है, जिस तरीके का कमिटमेंट इनका है, वो अनपैरेलल है। आप देखिए, ऐसे नहीं लोग कहते कि भाई भगवान का अवतार है, लोग उसका भी मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई मजाक मत उड़ाओ, ये लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की भावना है ये, और आप तो कभी कुछ, कभी कोई मीम निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दिस इज, अब ये जो जॉनसन साहब की किताब आई है, बहुत सारे लोगों को, और मैं आपको बताऊं, कब ये लोकसभा चुनाव से पहले अगर आ गया होता ना, तो लोग कहते कि देखो ये जॉनसन को पैसे देकर के करवाया जा रहा है, ये पीआर एक्सरसाइज है, पीआर एक्सरसाइज। वो कहते हैं ना कि ये जो कंपैरिजन लोग कर रहे हैं आजकल, अचानक से नया नया लोकसभा में जो है 99 सीट क्या आया, कुछ लोग हवा में उड़ रहे थे, अब औकात में आ गए हैं, अब औकात में आए ये लोग, लेकिन जो हवा में उड़ रहे थे कि राहुल गांधी ये अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, ऐसे ग्लोबल लीडर। अगर कंपैरिजन के लिए कोई मुहावरा अगर मैं इस्तेमाल कर लूँ तो वो है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये राहुल गांधी गंगू तेली है और प्रधानमंत्री मोदी राजा भोज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो देश के अंदर पीएम मोदी को लेकर विपक्ष चाहे कितनी भी गंदी राजनीति कर ले, कुछ भी बयानबाजी कर ले, लेकिन विदेशी नेताओं के बयान उनके मुंह पर ताला लगा ही देते हैं। अब जिस तरह से ट्रंप और जॉनसन ने पीएम मोदी की तारीफ की, वो न जाने कितनों की नींद हराम कर दिया होगा, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पीएम मोदी को दिल से चाहने वालों की कमी नहीं है और इनके दीवाने देश और दुनिया भर में है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।